उसमें सिर्फ 9 से 10% शेयर हैं। दो तरह का बाजार हो गया है, एक बाजार जो ये कर रहा है, एक बाजार जो ये कर रहा है। सवाल ये है कि इतनी बदलती दुनिया में, बदलते बाजारों में कैसे एनालाइज करें। नमस्कार। पिछले 2 सालों से निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट रहा है, लेकिन कुछ शेयरों में भारत में बहुत पैसे बने हैं, कुछ में बिल्कुल भी पैसे नहीं बने हैं। एक तरह से दो तरह का बाजार हो गया है, एक बाजार जो ये कर रहा है, एक बाजार जो ये कर रहा है। अगर आपने मुझे पिछले कुछ सालों से मेरे वीडियोस देखे हैं, फॉलो किया है, तो इसी चीज को मैं G2G फिलॉसफी अपनी कहता हूं, जो पीछे ही मैंने एक बना रखा है। वो है कि कुछ चीजें हमेशा गुड से ग्रेट जाती हैं, कुछ ग्रेट से गुड जाती हैं। तो आप आज निफ्टी भी देखें, निफ्टी में कुछ शेयर हैं जो ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं, कुछ शेयर हैं जो अभी भी हाई से 30-40% नीचे हैं, लेकिन गिरे ही जा रहे हैं। स्मॉल कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स अगर आप देखें, वहां भी यही हाल हो रहा है। हमने एक एनालिसिस करी थी, अगर आप सिर्फ निफ्टी का 250 का इंडेक्स देखें, उसमें सिर्फ 9 से 10% शेयर हैं जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हिट कर रहे हैं, लेकिन आधे शेयर ऑलमोस्ट 53% शेयर जो आज भी हाई से 30% नीचे हैं। तो ये बाजार बिल्कुल दो तरफा हो गया है। सवाल ये है कि इतनी बदलती दुनिया में, बदलते बाजारों में कुछ चीजें ये करती हैं, कुछ चीजें ये करती हैं, हम कैसे एनालाइज करें। ये जो मैंने 25 साल का अपना अध्ययन किया है, अलग अलग बाजारों में इन्वेस्ट किया है, सीखा है, इसी की एक फिलॉसफी बनाई थी G2G। यही समझने के लिए मैंने इस पे एक किताब भी लिखी है। काफी लोगों ने, आप लोगों ने कहा था कि अजय सर किताब लिखो, सो ये उसी का एक, आप कह सकते हैं, लेबर ऑफ लव है। करीब 1.5 पौने 2 साल की मेहनत है। तो अमेजॉन ने प्री ऑर्डर रिलीज इस किताब की कर दी है। ये QR कोड है, आप इसको स्कैन कर लीजिए, आप किताब ऑर्डर कर सकते हैं। प्लीज पढ़िए, दोस्तों को बताइए, कमेंट्स में बताइए कैसी लग रही है, नहीं लग रही है। लेकिन किताब के बारे में मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले, कुछ लोगों का मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं। कुछ लोगों को मैंने, जो हमारे कुछ मित्र हैं, कुछ कॉलीग्स हैं, उनको मैंने मैन्युस्क्रिप्ट किताब की पहले ही भेज दी थी कि यार पढ़ो, बताओ कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कहाँ गलतियां हैं, क्या मैं बेहतर कर सकता हूं। सो जैसे अमीश त्रिपाठी जी को मैंने भेजी। अमीश हमारे मित्र भी हैं। आप जानते हैं कि भारत के सबसे ज्यादा उन्होंने किताबें लिखी हैं। उनकी किताबें करीब 80 लाख या 1 करोड़ किताबें वो बेच चुके हैं। अमीश को भी किताब बहुत अच्छी लगी, उन्होंने इसका फॉरवर्ड लिखा है। राजेश शाह, जो हमारे ईडलवाइस के फाउंडर चेयरमैन हैं, जिनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, हम उनके लिए काम भी करते हैं, उन्हें भी किताब अच्छी लगी, उन्होंने भी फॉरवर्ड लिखा। समीर अरोड़ा, वन ऑफ द मोस्ट विटिएस्ट एंड रिस्पेक्टेड फंड मैनेजर, जिनके बारे में मैं तो आज काफी सालों से जानता हूं, पहले हमारे क्लाइंट थे, उनको भी किताब भेजी, उन्होंने तो बहुत ही अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। अनुज सिंगल, CNBC। सो इन लोगों का मैं बहुत आभारी। विवेक बजाज, उदय बलदोता, जो सन फार्मा के ग्लोबल CFO थे, टारो के वो CEO थे काफी सालों तक। फिर मनीष गुप्ता, जो इंडीजीन हमारी बहुत बड़ी कंपनी है हेल्थ केयर सर्विसेज की, उन्होंने बहुत ही अच्छा एंडोर्समेंट दिया है। सबसे एक और कमाल का एंडोर्समेंट दिया है मिर्रे शेर खान के CEO, जो साउथ कोरिया से भारत आए हुए हैं। उनसे मैं एक कॉन्फ्रेंस में मिला था, मैंने उन्हें भी किताब भेजी, उन्हें भी किताब बहुत अच्छी लगी, उन्होंने भी बहुत अच्छा एंडोर्समेंट दिया है। तो इनके लिए मैं वाकई बहुत आभारी हूं। अब कुछ रोचक चीजें किताब के बारे में आपको बनाता हूं। ये शायद पहली किताब है दुनिया की जहां मैंने एक कोशिश करी है कि हमारा भारत का जो वैदिक विजडम है, हमारा जो अध्यात्म है, उसको मैं वेस्टर्न फिलॉसफी, पश्चिमी दर्शन या पश्चिमी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी से कैसे मिलाऊं। कई बार होता है ना कि प्योरिटी को, है ना, नेचर उतना रिस्पेक्ट नहीं करता है, उतनी इज्जत नहीं मिलती है। आप एक स्टील को देखिए, स्टील कैसे बनती है। जब लोहा, जो प्राइमरली आयरन ओर होता है, वो अकेले में उतनी ताकत लोहे में नहीं होती है। लेकिन उसी लोहे में आप थोड़ा सा कोयला मिला दीजिए, दो चीजों का मिश्रण कर दीजिए, जिसको हम रसायन कहते थे। जब दो चीजों का रसायन होता है तो स्टील बनती है। आप मिस्टर वॉरेन बफेट को ले लीजिए। जब वो प्योरेस्ट इन्वेस्टर से सिर्फ वैल्यू 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 ढूंढते थे, बेंजामिन ग्राहम की किताब पढ़ के या उनकी सोच को फॉलो करके, वो उतने अच्छे इन्वेस्टर नहीं थे। फिर वो चार्ली मंगर से मिलते हैं।
चार्ली मंगर मिस्टर बफेट को बताते हैं कि एक और बहुत अच्छा इन्वेस्टर है जिसका नाम है फिल फिशर। फिल फिशर सिर्फ सस्ती चीजें नहीं खरीदता है, वो क्वालिटी खरीदता है जिसका वो ठीक ठाक पैसा देता है। कौड़ियों के दाम में क्वालिटी आपको नहीं मिलती है। ये चीज जब मिस्टर बफेट ने सीखी कि फिल फिशर की क्वालिटी और बेंजामिन ग्राहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग, तब वो वॉरेन बफेट बनते हैं। सो पूरी दुनिया एक मिश्रण है, रसायन है। सो ये किताब भी एक तरह से एक रसायन है हमारी वैदिक विजडम की। कहीं कहीं मैंने कहीं गीता की बात करी है। आप लोग तो जानते हैं मैं महाभारत स्पेशली से कितना इन्फ्लुएंस्ड हूं। तो एक किताब में से बंसी टेस्ट है। बंसी इज बी फॉर भीम, ए फॉर अर्जुन, एन फॉर नकुल, एस फॉर सहदेव, वाई फॉर युधिष्ठिर। हर कंपनी को मैं बंसी टेस्ट के ही एक फ्रेमवर्क से देखता हूं। वही छन्नियां हैं जिनके थ्रू ये सारी कंपनियां जाती हैं। तब शायद एक अमृत मिल जाए जो हमारा पोर्टफोलियो होता है। तब भी पोर्टफोलियो में भी जैसा मैंने कहा कुछ चीजें ये कर रही हैं, कुछ चीजें वो कर रही हैं। लेकिन जब ये जो दिक्कत आती है कि कुछ चीजें ये कर रही हैं, कुछ ऊपर से नीचे जा रही हैं, तब साइकोलॉजी चाहिए, तब आपका मस्तिष्क ढंग से काम करना चाहिए। तब बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने आप को समझें। किताब में कुछ ऐसी भी कहानियां हैं, जैसे मेरी नानी जी जब राजस्थान में थी, उनके घर जाते थे, छत पे कबूतर देखते थे। आपने तो मेरे काफी वीडियो में सुना होगा कि कबूतर कैसे आते हैं, लालच से एक 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 करके। क्यों? लालच है और ईर्ष्या है। लेकिन एक साथ एक बिल्ली आई, सारे एक साथ। वही होता है शेयर बाजार में। हम सब लालच और ईर्ष्या से एक एक करके आते हैं, इसलिए शेयर प्राइस हमेशा धीरे धीरे, एक सीढ़ी दो सीढ़ी, सीढ़ियों की तरह चढ़ती है। लेकिन सारे कबूतरों को एक साथ उतर जाना है, सब एक साथ उतरते हैं। इसलिए हमेशा शेयर प्राइस लगता है कि पहाड़ से कूद गई है या एक लिफ्ट से उतर रही है। फिर क्या है कि किताब में कुछ अनोखी कहानियां हैं, सरल हैं लेकिन अनोखी हैं। क्योंकि वो मैंने जो खुद अपने 25 सालों में पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करके, चाहे वो थाईलैंड का एक फ्रॉड हो, चाहे चाइना की एक ग्रोथ कंपनी हो, या किरण मजुमदार की भारत की फाइट बैक हो, या दिलीप सांघवी का सन फार्मा का क्रिएशन हो, या इंडिया में एक आईटी सर्विसेज जो चोर निकली, मेरी लिव्ड कहानियां हैं जो मैंने खुद देखी हैं, खुद एक्सपीरियंस किया है दुनिया भर में करके। किताब 3 भागों में बटी हुई है। पहली है फिलॉसफी, उसके बाद है प्रिंसिपल्स, फिर है साइकोलॉजी। फिलॉसफी इज ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर प्रिंसिपल्स में है, जैसे मैंने एशियन पेंट की एनालिसिस करी थी कहानी से, कितनी बड़ी झील है, कितनी मछलियां हैं। जो भी झील समंदर बनने वाली है और जिसमें कम मछलियां हैं, उस मार्केट स्ट्रक्चर में बहुत पैसे बनते हैं, लाइक सर्च। जो भी झील छोटी है और छोटी आ रही है और ज्यादा मछलियां आ रही हैं, उसमें पैसे खोते हैं, वो ग्रेट से गुड जाता है। इस तरह के प्रिंसिपल्स हैं। और फाइनली साइकोलॉजी है कि हम लार्ज लॉस जिंदगी में हमेशा अवॉइड करें। अब कुछ मजेदार कहानियां भी हैं। मैं तब कुछ 12-13 साल का था। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र था, ऑयन बागची। अभी वो साउथ अफ्रीका में है। उस जमाने में क्या था ना, ये ब्लिंकिट और ये स्विगी होते नहीं थे। मैं ही अपने पापा का ब्लिंकिट या स्विगी था। पापा हमेशा कहते थे, जा बेटा सिगरेट ले आ। हम नुक्कड़ की दुकान जाते थे, ब्लिंकिट स्विगी की तरह भाग के जाते थे, पापा के लिए सिगरेट ले आते थे। कभी मम्मी को कुछ दाल मंगाना है, मिठाई मंगानी है, तो आई वॉज द स्विगी फॉर माई पेरेंट्स। तो हुआ क्या, ऑयन और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। तो सामने में बागची अंकल रहते थे, तो उन्होंने कहा कि जाए अयन बेटा, हमारा सिगरेट नहीं आए, बंगाली में। हम गए, हम सिगरेट लेके आए। ऑयन को अंकल ने कहा कि मेरे को एक सिगरेट निकाल के दे। तो ऑयन ने ये किया था, सिगरेट का वो लिया, धीरे से प्लास्टिक की वो निकाली, ऊपर की प्लास्टिक निकाली, उसको खोला, एल्युमिनियम का वो फॉइल फाड़ा, नीचे से एक टिप किया, एक सिगरेट निकली, पिताजी को दे दिया। आप गेस करो बागची अंकल ने क्या पूछा? कौबे तेके खाचिस, कब से सिगरेट पी रहा है? इस चीज को कहते हैं अनुमान। अनुमान का मतलब है कि बागची अंकल ने तब अपने बच्चे को, जो 14-15 साल का था, कभी सिगरेट पीते हुए नहीं देखा था। कभी उसकी टी शर्ट की खुशबू में सिगरेट के धुएं की खुशबू नहीं आई थी। उन्होंने एस्टिमेट लगाया, अनुमान लगाया कि अगर 14-15 साल का लड़का 3 सेकंड में प्रोफेशनल की तरह सिगरेट का डब्बा खोल के दे रहा है, तो 99% सिगरेट पीता है। शेयर बाजार में भी हमारा यही काम है, जो न्याय सूत्र में हम कहते हैं। 4 ढंग से न्याय का पता चलता है। अनुमान, यही उपमान, कंपैरिजन,
शब्द किसने बोला है, कॉन्फ्रेंस कॉल सुनना, टेस्टिमोनियल, और फाइनली प्रत्यक्ष। क्या अगर कोई कंपनी कह रही है कि उसकी जूस की प्लांट है, लाइक एक कंपनी होती थी, आपको याद होगा, जो मैंगो सिप बनाती थी, मनपसंद बेवरेजेस, क्या प्रत्यक्ष खुद आपने प्लांट देखा है? क्या आप गूगल में जाके स्ट्रीट व्यू सर्च करके एड्रेसेस में देख सकते हैं कि प्लांट है कि वहां हवा है या एक पेड़ ही टंगा हुआ है? यही तरीके हैं। इस तरह के हमारे न्याय सूत्र, हमारे अध्यात्म, हमारी गीता, इनसे भी कहानियां हैं किताब में, मजेदार है। और अंत में मैं एक ही चीज कहूंगा, ये किताब सबके लिए। क्यों? इसमें मैंने जार्गन बहुत ही कम यूज किए, ना के बराबर। अगर जार्गन भी हैं, मुश्किल वर्ड्स भी हैं, उनको मैंने बहुत आसानी से समझाया है कि कोई भी सरलता से कहानियों से इन्वेस्टिंग सीखने की कोशिश करे, समझे, और क्या नहीं करना है, ना कब बोलना है। जैसे अमिताभ बच्चन जी की एक, अगर आपको वो पिक्चर याद होगी, पिंक, उन्होंने कहा था कि नो इज अ सेंटेंस इन इटसेल्फ। ना कब कहना है, जितना आप ना कहेंगे, जितनी बेकार चीजों को आप ना कहेंगे, उतनी आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। वही जर्नी है आपकी, मेरी, सबकी। तो किताब का नाम है गुड टू ग्रेट टू गॉन। सरल, बहुत सारी कहानियां, थोड़ा बहुत गणित, लेकिन मजेदार। पढ़िए, क्यूआर कोड यहां है, लिंक यहां है। कमेंट्स में बताइए आप लोगों को कैसी लगी।